एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, द लैंड सराउंडेड बाय 3 साइड्स बाय सी इज कॉल्ड। ऐसी ज़मीन जो 3 अतराफ से पानी से घिरी हुई हो, हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेनिनसुला। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी इंडिया। देखिए, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन। तो ये तीनों तरफ पानी से घिरी हुई हमारी ज़मीन है, हम इसको कहते हैं पेनिनसुला। और अगर चारों अतराफ से घिरी हुई होती तो हम उसे कहते आइलैंड, पर इस वक्त करेक्ट आंसर होगा पेनिनसुला। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following cities lies in both Asia and Europe continents? वो कौन सी सिटी है जो एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में है? इसका आंसर है इस्तांबुल। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। इसको याद रख लीजिए, ये फैक्चुअल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द रिवर नोन एज ब्रह्मपुत्रा इज नोन बाय विच नेम इन चाइना। ब्रह्मपुत्रा का चाइनीज नेम क्या है? चाइना में इसे क्या बुलाते हैं? इसे बुलाते हैं सैंगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन। सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? इसका आंसर है नर्मदा रिवर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेल्टर बेल्ट इज ए मेथड ऑफ। शेल्टर बेल्ट किस चीज़ का मेथड है? हम ये शेल्टर बेल्ट जो है क्यों यूज़ करते हैं? हम ये यूज़ करते हैं सॉइल कंजर्वेशन को। सो व्हाट इज शेल्टर बेल्ट? अ शेल्टर बेल्ट इज यूजुअली मेड अप ऑफ 1 or more rows of trees. You can see here rows of trees and it prevents the soil from erosion. मिट्टी को बहने या उड़ जाने से बचाने के लिए हम शेल्टर बेल्ट यानी कि इस तरह के ट्रीज लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मालोका। मालोका क्या है? ये एक टाइप का हाउस है, ठीक है। अ लॉन्ग हाउस यूज्ड बाय द नेटिव्स ऑफ अमेज़न, नोटेबली सीन इन कोलंबिया एंड ब्राज़ील। ये घर कहाँ पर देखे जाते हैं? अमेज़न में, स्पेशली कोलंबिया और ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। जब हम अपने ज़रायों को जो भी यूज़ करते हैं और उसको टाइम देते हैं रिन्यू होने के लिए, तो हम क्या करते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन। वी कॉल इट रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि रिसोर्सेज को बचा के रखना। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ये रिवर बेसिन क्या है? देखिए, जब एक बड़ी नदी किसी एरिया में बहती है अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ, तो उस एरिया को हम उसका ड्रेनेज एरिया बोलते हैं और एक बेसिन बन जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है अमेज़न रिवर बेसिन। ये इसका फोटो है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लंग्स ऑफ द अर्थ हम किसे कहते हैं? इसका आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है, देखिए ये एक इमेजिनरी एक्सिस लाइन है। जब अर्थ इस तरह से स्पिन होती है, जैसे लट्टू घूमता है अपने ओन एक्सिस पर, तो हम इसको बोलते हैं रोटेशन। ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पर किस डायरेक्शन से घूमती है? इसका आंसर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इट मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इक्विनॉक्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन। इक्विनॉक्स में सूरज की जो रोशनी है डायरेक्ट कहाँ पे पड़ती है? इसका आंसर है इक्वेटर पर। क्या आपको पता है कि ये इक्विनॉक्स होता क्या है? मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। ये इमेज देखिए,
इक्विनॉक्स मतलब डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ड्यूरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में दिन और रात का टाइम बिल्कुल सेम होता है। देखिए जब समर रहता तो डेज बड़े और नाइट्स छोटे रहते, अगर विंटर है तो डेज छोटे और नाइट्स बड़े रहते, पर इक्विनॉक्स के दौरान डेज और नाइट्स इक्वली रहते, मतलब 12-12 घंटे के। और ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही सेम चलता। ये कहाँ पर होता है? ये होता है हमारे इक्वेटर पे। ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये सन है। जब सन सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है तो यहाँ पर भी इक्वली जाती है और यहाँ पर भी, तो इससे रात और दिन का टाइम जो है 12-12 घंटे इक्वली होता है। और ये साल में 2 बार आती इक्विनॉक्स। कब कब आते? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इसको भी याद रखिए। द अर्थ डे इज, अर्थ डे क्या होता है? पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट एक्सिस। जब ज़मीन अपने एक्सेस पर घूमती है तो हम उसको अर्थ डे कहते हैं। As we move from eastern hemisphere to the western hemisphere, the size of longitudes, जब हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न की तरफ, तो लॉन्गिट्यूड का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है? सेम होता है। तो ये हमेशा सेम रहता है। 360 डिग्री के लॉन्गिट्यूड्स है हमारे पास। लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता चलता है? टाइम पता चलता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? इसका आंसर है एंडेस। ये देखिए एंडेस, ये बहुत बड़ी होती है और ये इसका लोकेशन कहाँ पर आता है? साउथ अमेरिका। एग्ज़ाम में आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि एंडेस का लोकेशन बताइए, तो आपको आंसर देना होगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ओके। और एंडेस में टोटल 7 बड़े कंट्रीज़ है, जो कि है वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चाइल, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज, जब भी हम चांद की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका एक साइड दिखाई देता है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि चांद और अर्थ का जो रोटेशन मूवमेंट का टाइमिंग है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए। तो टाइम टेकन बाय द मून द मूव अराउंड अर्थ टू कंप्लीट वन स्पिन इज द सेम। आई रिपीट, टाइम टेकन बाय द मून to move around the earth and to complete one spin is same. That's the reason. Let's see the next question. Big Bear is an example of, Big Bear किसका example है? एक constellation का example है। constellation मतलब क्या? तारों का एक ग्रुप जो हम आसमान पे देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं, टेलीस्कोप से। अगर वो एक ग्रुप बनता है तो हम उसको कोई एक इमेजिनरी शेप माइंड में देकर उसका एक नेम रखते हैं। तो ये एक कॉन्स्टिलेशन है जो कुछ बिग बेयर की तरह दिखाई देता है। तो बिग बेयर किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉन्स्टिलेशन का। द गल्फ स्ट्रीम इज फाउंड इन, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है वेस्टर्न साइड ऑफ अटलांटिक ओशन। 4th इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट माउंटेन लोकेशन इज करेक्ट? देखिए कॉन्टिनेंट्स में जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वो करेक्टली मैच है या नहीं, आपको देखना है। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में एल्प्स नहीं है, एंडेस माउंटेन है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है, ये तो करेक्ट है। और दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं। यूरोप में आपके पास जो है एल्प्स माउंटेन है, एल्प्स। और एशिया में आपके पास हिमालयाज है। तो ये 3 गलत है और करेक्ट सिर्फ एक है, नॉर्थ अमेरिका। इसको याद रखिए, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइज डैश ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। 27 किलोमीटर के सरफेस एरिया में ही पूरा 97 एटमॉस्फेयर है हमारा। ओके।
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, जहाँ से अर्थक्वेक यानी कि भूकंप शुरू होता है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। और अर्थक्वेक जो है 3 लेयर्स की वजह से स्टार्ट होता है। 3 टाइप्स के वेव्स हैं हमारे पास, वो वेव्स को भी हम एक बार देख लेते हैं। वो कौन से हैं? प्राइमरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है और लॉन्ग वेव्स है। उनको डिटेल में देखिए, उसमें स्टेटमेंट के द्वारा क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट देखिए प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स का और एक नाम है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स या फिर पी वेव्स भी हम इसको बोलते हैं। ओके, तो पी वेव्स क्या है? ये फास्टेस्ट मूविंग वेव्स है और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होते और ये सबसे पहले जो है सरफेस पे पहुंचते एपिसेंटर के। ठीक है, और ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट से। और ये ट्रैवल की स्पीड कितनी है मालूम? 60 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 60 किलोमीटर तक ये वेव्स जाते हैं जिससे भूकंप आता है और इससे स्मॉल डैमेजेस अकर होते हैं। ये याद रखिए पूरे पॉइंट्स। ये देखिए सेकेंडरी वेव्स, इनको हम और एक नेम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और एस वेव्स। ये सेकेंड वेव्स हैं और उनका मूवमेंट कैसा है मालूम? एक स्नेक की तरह होता है। एंड दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, ये लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकते और ये सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचाने वाले वेव्स हैं। दे कॉजेस डैमेज। ओके, लास्ट है लॉन्ग वेव्स, ऑल्सो कॉल रेले वेव्स और एल वेव्स। तो ये वेव्स जो है ना, इंटरैक्शन जब पी वेव और एस वेव जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं तो ये लॉन्ग वेव्स बनते हैं। और ये कैसा मूव होते हैं? सी वेव्स की तरह, यानी कि समंदर की लहरों की तरह ये मूव होते हैं और ये बहुत ही स्लोएस्ट वेव्स हैं और ये ओरिजिनेट होते हैं एपिसेंटर से और मैक्सिमम डैमेज यही वेव्स पहुंचाते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। ये एक फ़ोटो है, ये हमारा फोकस है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। ये एपिसेंटर है जहाँ पे रीच होता है। ठीक है, और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स हैं। राबी क्रॉप्स आर सोन इन, राबी क्रॉप्स जो है कब ग्रो होते हैं? तो इसका आंसर है अक्टूबर टू नवंबर मंथ।